इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे। मान्यवर, कांग्रेस के अध्यक्ष सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते। क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बीते कल राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर बोल रहे थे। इस बीच पीएमएनआरएफ जो कांग्रेस काल में बना और पीएम केयर फंड जो मोदी सरकार के समय बना, इस पर थोड़ी सी बहस देखने को मिली। दरअसल विपक्ष ने पीएम केयर फंड को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पीएमएनआरएफ और पीएम केयर फंड दोनों के बीच एक कंपैरिजन कर दिया। कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था। इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे। मान्यवर, कांग्रेस के अध्यक्ष सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते। क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, पदेन है। कल अगर हम नहीं रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर नहीं रहेंगे तो आप अगर बैठो। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा को नहीं रखा है, हमने पदेन व्यवस्था की। अब सुनिए आप काफी कुछ सुनने के लिए बैठे। मान्यवर, ये फंड का उपयोग क्या हुआ? प्रधानमंत्री राहत कोष के फंड में से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया। अरे राजीव गांधी फाउंडेशन कौन चलाता है? कांग्रेस की अध्यक्ष और उनका परिवार चलाता है। मान्यवर, तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष। मान्यवर, फंड का ट्रांसपेरेंट उपयोग है। हमने क्या किया? कोरोना महामारी, आपदा राहत, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, गरीबों को सहायता और टीकाकरण के लिए इसका खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। मान्यवर, जवाब नहीं, कोई स्पष्ट पारदर्शिता नहीं थी। फंड के उपयोग के लिए कोई कमेटी नहीं थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सचिवों का कमेटी बनाया गया है। वो रेकमेंड करता है, फिर वो ट्रस्टियों के सामने आता है और तब जाकर खर्च होता है। कोई सिस्टम नहीं था, अपने घर से ऑर्डर कर देते थे। मान्यवर, और कोई भी प्रकार की जवाबदेही के बगैर दान स्वीकार कर लिया जाता है। आज पूरे दान का रिकॉर्ड है और पारदर्शी ढंग से संचालित होता है। बहरहाल आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया है। लोकसभा से यह बिल 2024 में पास हो गया था। इस बिल को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाया था कि इसे संशोधित करने की क्या जरूरत है। इस पर सुनिए गृह मंत्री ने क्या कहा। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया मान्यवर कि क्यों अमेंडमेंट की क्या जरूरत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारी चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है? कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य होगा। और मान्यवर, उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगेगा। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। इस बीच अमित शाह ने देश के अलग अलग कोनों में आपदा से पहले की तैयारियों के बारे में बताया और आपदा के बाद किस तरह से निपटा गया, यह सब जानकारी दी। अमित शाह ने मजाक मजाक में सेकुलर जमात पर भी एक तंज कस दिया। आज एनडीआरएफ का जो ड्रेस, मैं कलर कहूंगा तो थोड़ा तकलीफ आएगी, मगर यही देता हूं, एनडीआरएफ के भगवे कलर के कपड़े देखकर लोगों को शांति कि आ गए, हम बच जाएंगे। और न केवल देश में, पूरे दुनिया में हमने एक काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने यूपीए बनाम एनडीए सरकार के समय आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र की तरफ से दिए जाने वाले पैसे का भी कंपैरिजन किया। 2004 से 14 में एसडीआरएफ रचना हो चुकी थी। एसडीआरएफ, इसमें एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था और 2014 से 24 में 1,24,000 करोड़ रुपए। एनडीआरएफ जो शुद्ध रूप से भारत सरकार का पैसा, 2004 से 14 में 28,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में 14 से 24 में 28,000 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ करने का था। और टोटल करें तो 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा दिया है। अब ये लोग फरियाद कर रहे हैं हमारी, जिनके समय से 3 गुना पैसा हमने राज्यों को और केंद्र की निधि से दिया है। आप लोग फरियाद कर, अरे भैया, बोलने से पहले आपके समय का तो जरा स्टडी करो। आप करो न करो, आईने के सामने खड़े रहेंगे तो चेहरा जरूर दिखाई देगा। आपसे 3 गुना पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया।